we'll show you some more visuals of that how companies have been deployed here by the State Election Commission. Code of conduct is in place. We will talk to Sushil Sharma, who is General Secretary. Sir, Vice President, you are, it appears that you are irked by the action done by ED. One hand, BJP is saying that they were doing their job, ED was doing their job, more than dozen papers were leaked, and on the other, you are protesting. What this protest is all about? Because every second month, every one of the other state goes for election. ये जो राजनीति हो रही है आचार संहिता लागू होने के बाद में, चुनाव आयोग के ये नियम है कि उसके बाद में सरकार ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उसके बावजूद जो है केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से निर्दोष लोगों को फंसा करके राजनीतिक वातावरण राजस्थान में चेंज करना चाह रही है। बदले की भावना से कार्रवाई है। अध्यक्ष जी के साथ में पूरा राजस्थान खड़ा है। बीजेपी कहती है कि अगर इतने दूध के धुले तो दिक्कत किस बात की है, कार्रवाई होने दीजिए, उसमें विरोध हल्ला क्यों? तो घबरा कौन रहा है? ये तो आम जनता का समर्थन है। हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि भाई पूरा मुकाबला किया, पूरा उनको जांच में सहयोग किया है कि आज ही कैसे याद आई, ये लंबे टाइम से चल रहा है। अभी इनको चुनाव के मौके पे घोषणा होने के बाद जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हार मान ली है, केंद्र सरकार ने तो हार मान ली है, मोदी सरकार ने तो हार मान ली है। आपको काट रहा हूं बीच में, जो काम आला कमान नहीं कर पाया आपका सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक करने का, वो काम कल ईडी ने कर दिया। कल सचिन पायलट दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कल यूनाइटेड कर दिया कांग्रेस को। कांग्रेस एक है और मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं ठहर रही, इसी से घबरा कर ये कार्रवाई हो रही है। We'll also talk to Abhishek Chaudhary. Abhishek Chaudhary, who is NSUI president, will talk to him. He is also aspiring candidate from Lohar. But Abhishek, it appears very clearly that you are very unhappy with the action taken by ED. What's the reason? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? बीजेपी कह रही है कि हम अपना ईडी अपना काम कर रही है, इसमें दिक्कत क्या है? हमें ईडी के काम से कोई दिक्कत नहीं है। एक साल पहले ये घटनाक्रम हुआ, आप आते, आप सवाल करते, जांच करते, आप कार्रवाई करते। कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने की, दोषियों को गिरफ्तार किया, कानून बनाए, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसा उदाहरण पेश किया। तब आप कहां थे? आज जब लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद चल रही है, एक त्योहार, जो चुनाव भारतीय लोकतंत्र का एक त्योहार है, त्योहार चल रहा है और इसे खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को कल आपने दिन भर नजरबंद रखा, कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर दबाव बना रहे हैं। पूरे दिन कार्रवाई कर कर तमाम आपके अधिकारी वहां बैठकर एक तथ्य, एक सबूत उनके खिलाफ नहीं ढूंढ पाए। क्या संदेश देना चाहते हैं? बीजेपी ये कह रही है अभिषेक के जांच जारी है, लगातार जांच चल रही है, अभी जांच कंप्लीट नहीं हुई है और चुनाव राजस्थान में फिर अलग अलग शहरों में होते हैं, अलग अलग प्रदेशों में होते रहते हैं, तो ईडी कैसे काम करना छोड़ दे? आप जांच कीजिए, जांच की कौन मनाही कर रहा है, लेकिन जब कहीं चुनाव होते हैं, जब आप हार रहे होते हो, तब आपकी जो बौखलाहट इस जांच के रूप में निकल कर आती है, उस बौखलाहट का हम विरोध कर रहे हैं। ईडी ने सचिन पायलट, अशोक गहलोत को एक कर दिया, कल एक नजर आए, पहले अलग अलग थे, लड़ते थे, लेकिन कल पूरी कांग्रेस एक नजर आई। देखिए, वैचारिक रूप से कांग्रेस के झंडे के नीचे एक मजलूम की, एक जरूरतमंद की आवाज उठाने के लिए आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आदरणीय सचिन पायलट जी, पूरी कांग्रेस पहले भी एक थी, आज भी एक है, हमेशा एक रहेगी। गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। खैर, अभी आपका क्या, किस तरीके से आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या आप ईडी के ऑफिस के अंदर घुसना चाह रहे हैं? क्या कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता? हम इन अधिकारियों से ये पूछना चाह रहे हैं कि आप भारत की संवैधानिक व्यवस्था के प्रतिनिधि हो या किसी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हो, ये पूछने आए हम इनसे। See, this was Abhishek Chaudhary, yes, NSUI state president. He was said that they are here to get answers from the officers of ED, hence they are protesting. We'll talk to few more people and try to get in that why they are protesting. Here we are joined by the national spokesperson of NSUI, रमेश जी, किस चीज का विरोध है? क्या लग रहा है कि ईडी अपना काम, बीजेपी करिए, ईडी अपना काम करिए, कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए, कल आप देखिए, जब ईडी ने कार्रवाई की तो ईडी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं दे रही, बीजेपी उनका पक्ष लेने का प्रयास करे, तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि ईडी जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। और यहाँ पे पार्ट 2 है, चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि ये प्लान ई है उनका ईडी के माध्यम से, तो ये यहाँ प्रेशराइज करना चाहते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता उतर कर आया और ईडी ऑफिस ये पूछने आया कि किस के दबाव में आपने कल गोविंद डोटासरा पर कार्रवाई की, ओम प्रकाश हुड्डा पर कार्रवाई की और अन्य। और गहलोत जी कह रहे हैं कि इसका फायदा मिलेगा आपको चुनाव में, जहां ईडी जाती है वहां बीजेपी हार जाती है। देखिए, ये जो कहीं ना कहीं फैसला, वो मुख्यमंत्री का जो बयान है, ये साबित करता है कि जहां जहां ईडी गई है, जहां जहां ईडी ने कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस प्रचंड बहुमत में आई है। और ये साबित करता है कि आने वाले समय में राजस्थान में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत में आने वाली है, तभी ईडी
भाजपा की हार से बौखलाकर और यहाँ राजस्थान में एक्शन। You can see that the Congress workers are protesting here and they are trying to, constant tussle is going on between the youth Congress workers as well as the system here. You can see they are sitting here on ground. They are demanding that until or unless they get an answer from the senior officers of ED, they are not going to move out from here. You can see system is also here. Senior police officers are on ground. The permission was till 4 p.m. But what they have been demanding is that they will not move from the spot until or unless they get an answer from the officers of Enforcement Directorate. They are asking questions like, see, the posters, the placards clearly mentions that BJP weds ED, and some have posters like this ED ka atyachar murdabad. You can see Nikhil is showing you the companies deployed here. Police has also asked for a few more backup because the numbers are constantly increasing here. Yesterday right. the protest was. Okay, Jay Kishan is getting us all of those details. As far as the protest is concerned, the Congress says this is nothing but vendetta given that elections around the corner and that this is the BJP using agencies at their behest.